नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं महान आत्मज्ञानी संत श्री निसर्ग दत्त महाराज जी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक आई एम दैट के संवाद संचालित अध्यायों की अर्थ। यह किताब अद्वैत वेदांत के गुण रहस्य, आत्मज्ञान और जीवन की सच्चाई को बेहद सरल भाषा में प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत करती है। इसमें आत्मा, चेतना और मैं कौन हूँ जैसी कालजयी जिज्ञासाओं के उत्तर आपको मिलेंगे, जिनसे हजारों साधक जागृत हुए हैं। श्री निसर्ग दत्त महाराज जी का जन्म महाराष्ट्र में सन 1897 में हुआ। उन्होंने साधारण जीवन व्यतीत करते हुए अपनी आत्म चेतना की गहराई में डुबकी लगाई। अपनी गुरु श्री सिद्ध रामेश्वर महाराज जी के मार्गदर्शन में इन्होंने मैं हूँ की साधना की और शीघ्र ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। महाराज जी का संदेश है, हमारी सच्ची पहचान शरीर, मन, विचारों से परे है। मैं हूँ इस अनुभूति में ठहरना ही जीवित मुक्ति। उनकी शिक्षाएं सीधे सरल शब्दों में जीवन बदलने वाली। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक आई एम दैट में उनके संवाद, प्रश्नोत्तर और गुण शिक्षाएं संकलित। इस सीरीज में हम हर अध्याय की गहराई से प्रश्नोत्तर का सार आपके साथ साझा करेंगे, जिससे आपको आत्मज्ञान, शांति और जागृति की सीधी राह मिले। तो आइए श्री निसर्ग दत्त महाराज जी की शिक्षाओं के साथ अपनी आत्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। इसमें पहला अध्याय द सेंस ऑफ आई एम, मैं हूँ की भावना। इस अध्याय में महाराज जी बताते हैं, हम सबका अनुभव मैं हूँ की चेतना से ही शुरू होता है। जगत, विचार, सुख दुख बाद में आते हैं, पर सबसे पहली अनुभूति मैं हूँ, यही हमारी असली पहचान है। संवादों का क्रम। प्रश्नकर्ताओं ने प्रश्न करते हुए पहला प्रश्न किया, जब हम सुबह जागते हैं तो संसार अचानक प्रकट होता है, ये कहाँ से आता है? महाराज जी ने उत्तर दिया, हर अनुभव के पीछे एक अचल पृष्ठभूमि, सारी उथल पुथल के बीच जो कभी नहीं बदलता, वही मैं हूँ। इसी के होने से दुनिया, मन, विचार आते जाते हैं। अगला प्रश्न, नींद में तो अनुभव नहीं होता, फिर मैं कैसे रहता है? महाराज जी ने उत्तर दिया, यह भूलना या अनुभव ना होना सिर्फ स्मृति का अभाव है। अस्तित्व हमेशा रहता है। मैं हूँ हमेशा शुरू चलता है, भले वो स्मृति या अभिव्यक्ति में ना हो। जागते ही सबसे पहली अनुभूति मैं हूँ ही आती है, बाद में शरीर, मन, जगत जुड़ जाते हैं। अगला प्रश्न, मैं हमेशा तो कोई व्यक्ति, नाम, आदत, स्मृति के साथ ही हूँ, दूसरी अवस्था क्या है? उत्तर, हो सकता है कोई चीज आपको अपनी सच्ची अवस्था जानने से रोक रही है। ज्ञान की खोज वहीं से शुरू होती है जहाँ आप मैं कौन हूँ पूछते हैं। शरीर, नाम, परिवार, काम आदि सब पहचाने बाहर की है, वास्तविक पहचान इन सब से परे है। सभी समस्याएं शरीर या ब्रह्मा जगत की है, मैं की शुद्ध अनुभूति में ये नष्ट हो जाती है। प्रश्न, मुझे ये जानकर क्या लाभ कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ? उत्तर, असली लाभ तब है जब आप इस मैं हूँ की अनुभूति में गहराई से ठहरे। इसी में सब उत्तर मिल जाते हैं। अगर आप किसी चीज को भूल गए हो तो याद करने के लिए उसका नाम दोहराते रहो। इसी तरह मैं हूँ की अनुभूति पर मन लगाया जाए। मन जब शांत होकर मैं हूँ में स्थिर हो जाता है, तब बिना शब्दों विचारों के असली अनुभूति होती है। प्रश्न, मैं वास्तव में क्या हूँ? उत्तर, यह जानना जरूरी नहीं कि मैं क्या, लेकिन यह जानना जरूरी है कि मैं क्या नहीं हूँ। आप जो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं,
सब आपकी असली पहचान नहीं हो सकते। आप शरीर नहीं हैं, विचार नहीं हैं, समय, स्थान, भावनाएं, ये सब आप नहीं हैं। आप साक्षी हैं, जो सब देखता है और अनुभव करता है। साक्षी का अनुभव ही असली है, बाकी सब माया है। प्रश्न, मैं की अनुभूति क्या सब एक अनुभव है? उत्तर, हर अनुभव में एक अनुभवी है, वही मैं हूँ। परंतु स्मृति एकता का भ्रम देती है। असल में हर अनुभव खुद में स्वतंत्र है। जैसे हर फूल का रंग अलग है लेकिन रोशनी एक है, वैसे ही हर अनुभव का साक्षी एक है, मैं हूँ। प्रश्न, इस साक्षी भाव तक कैसे पहुंचे? महाराज जी ने उत्तर दिया, आपको वहां तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं वही है। झूठी पहचान से बंधे रहना छोड़िए, असली स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाए। मैं यह हूँ, वह हूँ का विचार त्याग दीजिए। मैं हूँ का साक्षी बनने पर प्रेम, शांति और शक्ति खुद में प्रकट हो जाएगी। अध्याय का सार, मैं हूँ है शाश्वत तक, बाकी सब परिवर्तनीय है। अपनी खोज या साधना का मूल मंत्र मैं कौन होना चाहिए। शरीर, विचार या भावना आपकी सच्ची पहचान नहीं, बल्कि आप सबके साक्षी हैं। जब मैं हूँ की गहराई को अनुभव करते हैं, तभी असली प्रेम, शांति और ज्ञान मिलता है। मन को मैं हूँ पर केंद्रित रखना ही साधना है। इस अध्याय का निष्कर्ष, इस अध्याय में महाराज जी ने जीवन का सबसे गहन सत्य बताया। मैं हूँ की अनुभूति ही आत्मज्ञान, मुक्ति और परम शांति की राह है। इसी चेतना में ठहरिए, सवाल कीजिए, मैं कौन और पाए सच्चा सुख, शांति एवं प्रेम। अगर आप भी इस रहस्य की खोज में हैं, तो आई एम डेड की यह शिक्षा आपके जीवन में गहराई और आलोक भर देगी। धन्यवाद।